हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सब ठीक होंगे भाई। वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है अभिनव समर्थ फैमिली ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है ना, अर्ली मॉर्निंग रूटीन है। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और लगाने लगी हूँ सबसे पहले अपने पूरे घर में झाड़ू। ओके, तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब आ गई हूँ बाहर की तरफ। और जो बस सीढ़ियाँ हैं ना, जीना है जो, वहीं पे नहीं लगाती सुबह के टाइम, क्योंकि ना नीचे फिर मतलब मैं जाती नहीं भाई, ऊपर ऊपर लगाती हूँ। बस मेन कारण यही है जीने पे ना झाड़ू लगाने का। तो यहाँ पे पूरे जो बाहर का एरिया है ना, यहाँ पे भी लगा लूँगी। और अभी देखिए कितना अंधेरा है। वैसे तो अब जैसे सर्दी है तो बहुत ही मतलब 7 बजे तक अंधेरा रहता ही है। तो अभी तो सुबह के बजे हैं 5:30। चौक में ना पूरे में मतलब जो बाहर की जो गली की लाइट है ना, इससे बिल्कुल रोशनी हुई रहती है हमारे यहाँ पे ऊपर वाले बेडे में। तो लाइट ऑन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक ही लाइट ऑन करके रखती हूँ। तो पानी की बाल्टी ले आई हूँ पोछा लगाने के लिए। और आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन मैं थोड़ा सा जैसे सेंधा नमक डाल के तभी पोछा लगाती हूँ। तो ये एक मेरे पास मैंने ना अलग से रखा हुआ है सेंधा नमक को, एक डब्बे में भर के। तो थोड़ा सा डाल लेती हूँ और अच्छे से मिक्स करके जब पूरा ये भी मतलब घुल जाए तो तब मैं पोछा लगाना शुरू करती हूँ। तो चलिए, बस यहाँ पे नमक डाल लिया है, जिससे पॉजिटिविटी आती है। ये कहते हैं नमक का पोछा लगाने से, तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। शनिवार को ही लगाती हूँ, हफ्ते में एक ही दिन। वैसे तो कहते हैं मंगलवार को भी लगाना चाहिए, पर मैं सिर्फ एक ही दिन लगाती हूँ। और मैंने यहाँ पे ना अब अभिनव को भी जगा दिया है कि ताकि थोड़ी देर बैठ के पढ़ ले। और आज इसका लास्ट टेस्ट है, मानू के हो गए हैं भाई ख़त्म। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारे घर में लगा के पोछा। अब मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ। और सबसे बढ़िया एक्सरसाइजेस, बैठ के पोछा लगा लो तो पूरा शरीर मतलब हिल डुल जाता है भाई। तो ये फ़ायदा होता है मतलब बैठ के पोछा लगाने का। तो पूरे चौक में, पूरे अंदर घर में बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। वैसे देखो पूरी गर्मी मैं यहाँ पे ना सुबह के इस टाइम धुल दिया करती थी पानी डाल के। लेकिन जैसे अब सर्दी है तो सूख नहीं पाता शाम तक, अगर मैं यहाँ पे पानी डाल के धुलूँगी। तो बस मैं सारे चौक में ना पोछा ही लगा देती हूँ। लगभग 1 घंटा मुझे लग जाता है झाड़ू पोछा करने में। अभी बज गए हैं 6 और 6 बजे भी काफ़ी अंधेरा होता है। तो मतलब काफ़ी बड़ा घर है ना, तो कम से कम ये 1 घंटा भी ना बोलो तो 45 मिनट तो लगते ही लगते हैं झाड़ू पोछा करने में। और पूरा अच्छे से ना पसीना आ जाता है। वैसे बैठ के पोछा लगाओ तो अच्छी एक्सरसाइज हो ही जाती है। तो जो बाहर वाली वाश बेसिन है ना, तो इसका ना आज ये जो हैंड वॉश है यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलिए साथ के साथ इसका भी ये भी काम करती चलूँ। तो यहाँ पे अच्छे से पाउडर वाला जो हैंड वॉश आता है ना, वो ही ला के रखती हूँ, ताकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा वेस्ट भी करते हैं भाई। सच्ची मानो तो ना, इससे बबल्स बनाता रहता है बाहर वाले उससे, इसलिए यहाँ का जो है ना, ये जल्दी जल्दी ख़त्म होता रहता है। तो इतना काम करने के बाद लास्ट में जब पोछा सूख जाता है अंदर, तो मैं यहाँ पे किचन में डाल दी है यहाँ पे ये मैट। और चलिए करते हैं अब बैठ के पूजा। आज बिल्कुल डिटेल में आपके साथ पूजा शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि कई बार कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बस वो दिखा रही थी। देखो, जब सूर्य भगवान को सुबह के टाइम जल देती हूँ ना, तो इसमें 2 चीज़ डाल लेती हूँ, जैसे थोड़ा सा मीठा और लाल चंदन। और थोड़े से ये ले चलती हूँ पक्षियों के लिए दाने। और यहाँ पे हो रहा है कान्हा जी का दूध गर्म। तो चलिए चलते हैं बाहर। और मैं आपको देखो एक चीज़ दिखाती हूँ अभी आपको बाहर। नीचे जो आंटी रहती है ना, वो भी इतनी जल्दी जग जाते हैं। मतलब मैं तो 5 बजे उठती हूँ, आंटी 4 बजे जग जाती हैं। और आंटी ने भी ना सारा मतलब काम कर लिया है। और यहाँ तक कि भी कपड़े भी वॉश करके भाई सुखा के चली गई हैं। सच्ची
हम चलते हैं अब ऊपर चल के देंगे सूर्य भगवान को जल। और ये देखिए हल्की हल्की सी लालिमा सी छाने लगी है सूर्य भगवान की। अभी बज गए हैं 6:45, तो इस तरह का मौसम हो जाता है, मतलब इतना दिन निकल आता है 6:45 बजे तक। सबसे पहले सूर्य भगवान को ही जल देती हूँ और उसके बाद जो नीचे की पूजा होती है वो सब करती हूँ। तो चलिए कर लेते हैं। धूप भी निकलती है अच्छी सी। चलिए फटाफट से फिर पूजा कर लेते हैं। कान्हा जी को स्नान करा देते हैं, सारे तुलसी जी की पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं कान्हा जी के लिए दूध गर्म। तो यहाँ पे ना मेरा टीवी चला हुआ था जिसमें चल रही होती है कथा। और आप में से किसी ने एक ने पूछा भी था भाई कौन से चैनल पे आती है, देखो जो कथा है आप बताना ज़रूर। तो मैंने बिल्कुल पास से लाके आपको दिखा दिया है कि दंगल 2 पे आती है अनिरुद्धाचार्य जी की कथा। और उसके बाद मैंने की पूजा, और पूजा करने के बाद मैंने पूजा का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ आलू और बीन्स की सब्ज़ी दूंगी इनको टिफ़िन में। तो सिर्फ एक ही आलू लिया है, मतलब इतनी सब्ज़ी बनाऊंगी जो सुबह नाश्ते में और इनके टिफ़िन में चली जाए। तो बस ये थोड़ी सी ले लिया बीन्स और एक ले लिया है आलू। तो फटाफट से सब्ज़ी कट करने के बाद इसमें लगा लेते हैं तड़का। थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाऊँगी। और अभी बजे हैं 7:30 और इनको जाना है 8 बजे। और 8 बजे तक मैं इतना सारा काम फटाफट से कर लेती हूँ। सुबह उठने का ना मेन रीज़न यही होता है कि मैं मतलब जब तक बच्चे स्कूल जाएं तो मेरे घर में पूजा हो जानी चाहिए। तो इसी वजह से मैं सुबह जल्दी उठ के अपने जो झाड़ू पोछा होता है, मतलब साफ़ सफाई होती है, वो कर लेती हूँ। क्योंकि बिना साफ़ सफाई के देखो पूजा भी नहीं हो सकती ना। तो इसी वजह से मैं जल्दी उठ के अपना झाड़ू पोछा करके फिर पूजा कर देती हूँ, ताकि बच्चे भी अपना अच्छे से माथा टेके। और जैसे हम करते हैं ना ऐसे ही हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दूं। बाकी तो देखो भगवान है संस्कार देने वाले, भगवान ही सिखाते हैं। पर भगवान ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाऊं, तो बस यही मेरी कोशिश रहती है। तो बस यहाँ पे देखिए लगा दिया है सब्जी में तड़का और फिर फटाफट से सेक लूँगी मैं इनके लिए रोटियाँ। तो सब्ज़ी तो भाई बना दी है, उसको छोड़ दिया है पकने के लिए। अभी थोड़ी देर के लिए 10 मिनट में बन जाएगी। और यहाँ पे कर रहा है मानू ब्रश और अभिनव नहा रहा है। इन पे भी ध्यान रखती हूँ ताकि ये लेट ना कर दें। इनको बार बार बोलना पड़ता है जल्दी कर लो जल्दी कर लो। तो बस लगे हैं दोनों अपने काम में। और मैं भी यहाँ पे अब जब सब्ज़ी बन गई है तो फटाफट से सेक लेती हूँ रोटी। और एक ना नीचे मतलब हैंकी ज़रूर बिछाती हूँ इसके चकले के नीचे, नहीं तो नहीं ये फिसलता रहता है। तो बस यहाँ पे रोटी दूंगी आज इनको टिफ़िन में। आज बहुत दिनों के बाद मैंने इनको ना सब्जी रोटी दी है। नहीं तो क्या हो रहा था कि पराठे ही दिए जा रहे थे, कभी आलू के, कभी गोभी के, कभी मूली के, मतलब इस तरीके से चेंज कर करके तो बन रहे थे वही पराठे। लेकिन आज सिंपल रोटी ही दूंगी। बहुत दिनों के बाद होता है ना कभी कभी बिल्कुल सिंपल भी खाने का। तो बस वही मैं आज बना रही हूँ। और आज शनिवार है तो लास्ट दिन भी है इनके टेस्ट का। मानू के तो खैर हो गए थे, लेकिन अभिनव के आज का लास्ट है। तो वो भी खुशी थी इनको कि आज एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो आज थोड़ा सा स्कूल से आने के बाद मम्मा नहीं पढ़ाएंगी तो इनको ये भी लगा हुआ था, पूरे खुश थे आज दोनों। तो बस यहाँ पे रोटियाँ सीख गई हैं और मैं उसके बाद मानू को यहाँ पे नहला के लेके चलूँगी अंदर। और भाई देखो ये मत बोलना कि क्या मतलब ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही है। पर मैं एक बात बताऊँ अपनी, मैं कभी भी देखो अब तो चलो ये बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं कभी भी इनको बिना नहाए स्कूल नहीं भेजा, कभी भी। और मुझे लगता है ना जो नहीं नहाते हैं जब ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। आप भी बताना ये बात सच्ची है कि नहीं है। मैं खुद भी नहीं नहाए बगैर रह सकती और अपने बच्चों को भी नहीं नहाए बगैर मतलब स्कूल जाने देती हूँ। और भर के दे दिया इसको लोटे में जल, तो ये सूर्य भगवान को दे के आएगा। और बस उसके बाद मैं यहाँ पे इनको दोनों को तिलक करके इनको भेज दूँगी स्कूल। तो यहाँ पे दोनों को देखिए कर दिया है तिलक और ये स्कूल चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
ये है घर का बैक साइड, जहाँ पे मतलब कम ही आते हैं हम लोग, मतलब इधर का कोई काम ही नहीं पड़ता सच्ची बताऊँ। गर्मी में तो ये था कि चल कूलर कभी कभार जब चलाते थे तो इधर आना हो जाता था, तो अब जैसे सर्दी में तो इतना नहीं आती हूँ। तो यहाँ पे ना जैसे झाड़ू भी मतलब कम ही लगती है, भाई 10-15 दिन बाद ही लगाती हूँ। तो जब मुझे लगता है कि हाँ अब मतलब गंदा हो रहा है काफ़ी, तो तब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। तो आज मुझे लग रहा था कि गंदा हो रहा है, तो बस मैंने सबसे पहले अभी अंदर का कोई भी काम नहीं किया, तो मतलब नाश्ता करने के बाद यहीं पे ही झाड़ू लगाई है। और यहाँ पे ना हल्की सी, जैसे वैसे तो आज बादल हो रखे हैं, पर मैंने यहाँ पे कंबल डाल दिए हैं ताकि इन पे भी थोड़ी सी धूप लग जाए। सर्दी के दिनों में ना कंबल या रजाई को धूप लगाना बहुत ही सही रहता है। एक तो ना रात में गर्माइश सी बनी रहती है, और दूसरा जो एक अजीब सी स्मेल होती है ना कपड़ों में, बिस्तरों में, तो वो नहीं आती है। तो इसलिए मैं जब भी मुझे लगता है कि हाँ धूप ठीक ठाक निकली हुई है, तो चाहे डेली ही निकले मैं तब भी डाल ही देती हूँ। और फिर फटाफट से यहाँ पे कर लेती हूँ बेडशीट ठीक, ताकि थोड़ा सा ये लगे कि हाँ भाई काम काबू में है। बस लास्ट में ना बच्चों के जाने के बाद यही काम होता है कि इनके सारे जितने भी कपड़े वगैरह इधर उधर फैले होते हैं उनको संगवाने का और बेडशीट ठीक करने का। तो बस यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं बेडशीट। कमरे के ना मैंने यहाँ पे जो ये पर्दे हैं खिड़कियों के, ये भी हटा दिए हैं ताकि अच्छे से अंदर भी धूप आ सके। और भाई ये जो चेयर पे रखे हुए हैं कपड़े, आज मशीन नहीं लगाऊंगी, तो इनको डालूंगी मशीन में। कल संडे है, कल ही इनको वॉश करूंगी, क्योंकि कल इनकी यूनिफॉर्म भी हो जाएंगे ना वो। और अब बस सिर्फ किचन का ही काम रह गया, किचन ही फैली हुई है, इसको समेटती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आपने ना ये तकिया बोल रहे थे कि जो ये पिलो बनाया है ये गोल वाला, ये किस तरीके से बनाया है। तो भाई ये मैंने घर के ही सामानों से बनाया, मतलब रुई भी घर पे ही थी, कपड़ा भी घर पे ही था, और जो मैंने ये लटकन लगाई है ये भी घर पे ही थी। तो सारी चीज़ें जो थी ना वो घर पर ही थी, उससे बनाया है। और बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको बनाने का, कोई भी ताम झाम नहीं है। और आप लोगों को पसंद आया, आपने तारीफ़ की, तो उसके लिए भाई ढेर सारा आपका मेरी तरफ से थैंक यू। और चलिए व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर किसी भी वजह से कोई भी बात आपको आज के व्लॉग में अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ कमेंट में भी बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।